सर्वे भ्रातरे भगिन्यः नमो नमः। आज हम सटुत्व संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने व्यंजन संधि का प्रथम भेद सचुत्व संधि का अध्ययन किया था और आज व्यंजन संधि का दूसरा भेद है सटुत्व संधि। सटुत्व संधि सटुना सटुः सूत्रेण, अर्थ इसका संस्कृत भाषा में होगा स्तुः सटुना योगे सटुः सयात, अर्थात से या तय वर्ग से पहले या बाद में से षटकोण अथवा तय वर्ग हो तो सलेट वाला से षटकोण वाले से में और तय वर्ग में बदल जाता है। तय वर्ग के जो वर्णाक्षर हैं वे हैं त, थ, द, ध, न और तय वर्ग के जो वर्णाक्षर हैं वो हैं ट, थ, द, ध, ण। अर्थात तय वर्ग का पहला वर्ण तय वर्ग के पहले वर्ण में, तय वर्ग का दूसरा वर्ण तय वर्ग के दूसरे वर्ण में, तय वर्ग का तीसरा वर्ण तय वर्ग के तीसरे वर्ण में और तय वर्ग का चौथा वर्ण तय वर्ग के चौथे वर्ण में, तय वर्ग का पंचम वर्ण तय वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जरूरत होने पर तय वर्ग का पहला वर्ण तय वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण तय वर्ग के दूसरे वर्ण में, तय वर्ग का तीसरा वर्ण तय वर्ग के तीसरे वर्ण में, तय वर्ग का चौथा वर्ण तय वर्ग के चौथे वर्ण में और तय वर्ग का पंचम वर्ण तय वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल जाता है। इसे ही सटुत्व संधि कहते हैं। इससे पहले हमने जो सचुत्व संधि में अध्ययन किया था उसमें ध्यान रहे तय वर्ग चय वर्ग में बदलता है। हम संधि के भेद से ही ये बात ध्यान रख सकते हैं कि सचुत्व संधि में तय वर्ग चय वर्ग में बदलता है और सटुत्व संधि में तय वर्ग में बदलता है। और इसके अलावा हम अभ्यास के द्वारा भी उदाहरणों के द्वारा ये बातें ध्यान रख सकते हैं। अब उदाहरण नंबर 1, रामस धन टीकते। स रामस के प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण से तय वर्ग का जो पहला वर्ण है तय वर्ग का वर्ण आ रहा है तो से का से हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि रामस धन टीकते मिलाने पर बनेगा रामस टीकते, अर्थात से का से हो जाता है। उदाहरण नंबर 2, तत् धन टीका। पहले पद में तय वर्ग का वर्ण आ रहा है और दूसरे पद के प्रारंभ में तय वर्ग आ रहा है तो तय के बाद में तय वर्ग का वर्ण आने पर त तय में बदल जाता है। तो तय का तय में बदलने पर तत् धन टीका पद बनेगा तट्टीका। उदाहरण नंबर 3, उद धन दैनम। यहाँ पर पहले पद में तय वर्ग का तीसरा वर्ण है और सामने टेवर का तीसरा वर्ण आ रहा है
तो जब परिवर्तन होगा स्वरों में तो दे का डे हो जाएगा और हमारा पद बनेगा उड्डयनम। यानी डे में परिवर्तित होने पर पद बना उड्डयनम। इसी तरह से कृष धन न। अब यहां पर पहले पद में स और दूसरे पद के प्रारंभ में ने आ रहा है, तो ने का पंचम वर्ण में बदलेगा तो हमारा पद बनेगा कृष धन नह, कृष्णः। पांचवा उदाहरण होगा इश धन तह। यहां पर पहले पद में से आ रहा है और दूसरे पद में तय वर्ग आ रहा है, तो तय वर्ग का पहला वर्ण तय वर्ग के पहले वर्ण में बदलेगा तो तय का टय होने पर पद बनेगा इष्टः। और इसका अंतिम उदाहरण है चक्रिन धन ढोक से। यहां पर तय वर्ग का पहले पद में तय वर्ग का पंचम वर्ण आ रहा है और तय वर्ग का यहां पर ध वर्ण आ रहा है, तो तय के बाद में टय वर्ग आने पर पंचम वर्ण तय वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यानी न का न होने पर हमारा जो पद बनेगा वो बनेगा चक्रिन ढोक से। चक्रिन धन ढोक से, दोनों पदों को मिलाएंगे तो न का न होने पर चक्रिन ढोक से पद बन जाएगा। इसके अलावा और हम अन्य उदाहरणों का भी अभ्यास करें। जितने अधिक उदाहरणों का हम अभ्यास करेंगे उतने ही अधिक हमारी जो संधि के भेद हैं, सचुत्व संधि और सटुत्व संधि, ये स्पष्ट हो सकेगी। धन्यवाद।